एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता ना, तो अकेले क्या क्या। इतने दिन सांसें चलेंगी उतने दिन मुल्ला के ऊपर भारी है। कोई मंदिर अवैध नहीं है, सारी मस्जिदें ही अवैध हैं। जिन जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो गई उन्हें यदि कोई हटाने का काम करेगा तो पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, फिर मूर्ति के ऊपर चलेगा। देश की 2500 मस्जिदों के कागज दे रहा हूं मैं आपके पास, ये अवैध है। तो सारी गिरवाई दे रहा हूं मैं, गिरेंगी। लोगों की प्राइवेसी भंग कर देगा क्या? उस गुंबद में चढ़ जाएगा, चारों तरफ देखता रहेगा, किसे वॉच कर रहा है, क्या मनसा है? आप कैलेंडर में टिक कर दो, 30 दिन के अंदर एक मस्जिद ना गिरवा दूं मैं, मेरा नाम प्रीत नहीं है। मंदिर और मस्जिद ही अवैध है, चर्च अवैध नहीं है पूरे देश में कहीं भी। चर्च भी अवैध है। ये 72 हूरों वाला कॉन्सेप्ट इनके पास आया कहां से? 72 हूर इतनी अच्छी हैं और जन्नत इतनी अच्छी है, एक बार में मर जाओ सारे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली का एक इलाका है मंगोलपुरी इलाका, और वहां पर एक बहुत फेमस मस्जिद है। अब जो लोग उस रास्ते से वाकिफ हैं उनको पता होगा कि कैसे बड़े बड़े मांस की मंडी, आप उसे कह सकते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें वहां पर खुल गई हैं, कूड़े के ढेर आपको वहां पर मिल जाएंगे। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहां पर हिंदुओं का रहना इस तरीके से दुश्वार हो गया है कि पलायन करने को मजबूर है। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगी प्रीत सिरोही के साथ। वैसे तो प्रीत सिरोहित जब मैं नाम लूंगी तो बहुत सारे तमगे उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये कहकर संबोधित करूंगी कि अवैध मस्जिदों को गिराने का जिसने ठेका ले रखा है, जिसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है, वो प्रीत सिरोही मेरे साथ आज मौजूद है। आपका स्वागत है। बहुत बोल्डली आप अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं। मुस्लिमों के लिए भी आप एक टिपिकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मैं आपका ट्विटर भी देख रही थी, मुल्ला सताए हमें बताएं। आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी मुहिम आपने छेड़ रखी है? लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, कोई कसम वसम खा रखी है क्या? 34 साल आपकी उम्र है और उसमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलना। देखो, जो देश के हालात हैं उन हालातों से मेरे हालात अभी भी बेहतर हैं। गाय नाली में पानी पी रही है, देश में घुसपैठ निरंतर हो रही है, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, शिक्षा 5 सितारा होटल से भी महंगी है, टूटी हुई सड़कें हैं, जल भराव की समस्या है, भूजल समाप्ति की ओर है, प्रदूषण अपने चरम पर है, पूरे देश में चारों तरफ बदहाली है। उससे हाल फिर भी मेरा बेहतर है और मैं सारा फोकस अपने हाल को सुधारने में लगा दूं और ये देश मिट्टी में मिल जाए तो मरने के बाद मुझे परमात्मा को अपना चेहरा दिखाना है। कर्ज है, मेरे पुण्य कर्मों का फल है कि पूज्य मातृभूमि पर मुझे जन्म मिला है, इसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है। इसके हालात सुधरे, ये मेरी प्राथमिकता है। मेरे हालात सुधरे ना सुधरे, मेरे लिए उसका कोई मतलब प्रायोरिटी में नहीं है मेरे लिए। नहीं, लेकिन एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता ना, आँख तो अकेले फोड़ क्या सकता क्या आंख फोड़ सकता है? आँख तो फोड़ धमकी सकता दे है। रहे हैं सीधा। हाँ, आँख तो फोड़ सकता है। और जितना हुआ ये शुरुआत है। अभी जितने दिन सांसें चलेंगी उतने दिन मुल्ला के ऊपर भारी है। जितने दिन मैं जीवित हूं उतने दिन मैं मुल्ला के ऊपर भारी हूं। ये आताताई जिन्होंने लोगों को डरा लिया, अधिकारियों को डरा लिया, जिन्होंने मजबूर कर दिया भ्रष्टाचार करने पर, जिन्होंने इस देश की पवित्र धरा पर अवैध अतिक्रमण खड़े कर दिए, इनके ऊपर एक एक मिनट भारी है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन अतिक्रमण जिसने जहां किया हुआ है वो सावधान रहे, वो अतिक्रमण धीरे धीरे करके गिरेंगे। कोई मंदिर अवैध नहीं है, सारी मस्जिदें ही अवैध हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, मैं आपको बता दूं, राम मंदिर पर, और उसमें ये बात मेंशन है कि जिस मंदिर में या जिस मंदिर की जिस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है वो एक दैवीय स्थान हो जाता है। तो भारत की धरा पर जितने मंदिर हैं वो दैवीय स्थान है। जिन जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो गई उन्हें यदि कोई हटाने का काम करेगा तो पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, फिर मूर्ति के ऊपर चलेगा। ये जो मंगोलपुरी में मस्जिद है, वाई ब्लॉक की मैं बात कर रही हूँ, उसकी एक दीवार तो शायद ढहा दी गई है जितनी मुझे जानकारी मिली है। बाकी का क्या अपडेट है? आप शायद पिटीशन फाइल कर चुके हैं, केस लड़ रहे हैं। पूरी की पूरी अवैध है। पूरी अवैध है। पूरी अवैध है। 1334 स्क्वायर मीटर है, पूरी अवैध है। जब किसान से सरकार ने जमीन ली, उस अवार्ड की कॉपी में लिखा हुआ है देयर इज नो टेम्पल, देयर इज नो ग्रेव, देयर इज नो ग्रेवयार्ड, देयर इज नो मॉस्क्यो, देयर इज नो एनी अदर टाइप ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर। क्लियर मेंशन है। इस मस्जिद का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, अतिक्रमण करके बनाई हुई है। जिस कमेटी को मदरसे के लिए जमीन अलॉट हुई थी वो कमेटी भंग हो चुकी है, वो कमेटी मर चुकी है। मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर दिखा देता हूं, आप कोर्ट का ऑर्डर देख लीजिए।
जब इनके पास मस्जिद इनकी अपनी है, ये मस्जिद के मालिक हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट मस्जिद के लिए जमीन अलॉटमेंट कराने के लिए क्यों गए? ये रहा उसका ऑर्डर, ये क्यों गए वहां? जब इनकी जमीन थी, इनकी मस्जिद थी, ये कोर्ट क्या करने गए? कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया, तुम्हें कोई जमीन नहीं मिलेगी। साफ कोर्ट ने मना कर दिया। ये धीरे धीरे कैसे बनती चली गई? तो कैसे बनती अभी चली ये गई? जब दीवार गिरी, पुलिस प्रशासन कहाँ था उस वक्त जब इतनी बड़ी मस्जिद खड़ी हो रही थी? ये तो दिल्ली का कमिश्नर बताएगा पुलिस प्रशासन कहाँ था, एमसीडी का कमिश्नर बताएगा। एक दीवार गिरी और मुल्लाओं ने इंटरव्यू देना शुरू किया कि प्रीत सिंह ने ऐसा कर दिया, प्रीत ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। जब तुम्हारी जमीन थी, तुम्हारी मस्जिद थी, तुम्हारी पाक जगह थी, तो तुम कोर्ट में मांगने क्यों गए? मैं कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा हूं, देख लो आप ये स्क्रीन पे कोर्ट का ऑर्डर। साफ साफ मेंशन है, मुल्ला जमीन मांगने गया, कोर्ट ने मना कर दिया। अगर तुम्हारी जमीन थी, तुम कोर्ट मांगने क्यों गए? ये पूरी की पूरी मस्जिद अवैध है और ये पूरी की पूरी गिरेगी। क्या पेड़ों को काटकर इस मस्जिद को खड़ा किया गया है क्या? आप फोटोग्राफ देख लीजिए, स्टेप वाइज फोटोग्राफ देख लीजिए। आप पहली फोटो में आप देखो पेड़ खड़ा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। आप अगली फोटो में देखिए पेड़ खड़ा हुआ है, बाउंड्री कर दी, 4 फुट की बाउंड्री को 10 फुट की कर दिया गया। आप फिर आगे देखें, बाउंड्री में पेड़ खड़ा हुआ है, बाउंड्री और ऊंची कर दी। आप फिर देखें, लेंटर डाल दिया, लेंटर डालने के बाद भी पेड़ खड़ा हुआ है। उसके बाद अगली फोटो में देखो कि अगला फ्लोर बनाने की तैयारी की, पेड़ काट दिया। आपने 6 पेड़ काट दिए। मेरी पिटीशन पे फॉरेस्ट ने एक्सेप्ट किया कि मस्जिद कमेटी ने पार्क में 6 बड़े पेड़ों को काट दिया, जो कानूनन अपराध है। और दिल्ली पुलिस कहती है हमारे आंख और कान बने, हमें बताए कहीं भी अपराध होता है। हमने दिल्ली पुलिस को बताया, ये 40 से ज्यादा शिकायत हैं मस्जिद कमेटी के खिलाफ, जो 2013 से और अब तक 2024 तक पिछले 11 सालों में 40 से ज्यादा कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को की गई, मंगोलपुरी थाने में की गई, डीसीपी को की गई, एसीपी को की गई, कमिश्नर को की गई। नन्हे खान ने पार्क की बाउंड्री तोड़ दी, नन्हे खान ने समरसीबल लगा दिया, नन्हे खान और कमेटी ने मस्जिद की चिनाई लगा दी, नन्हे खान और कमेटी ने बिल्डिंग मटेरियल का सामान पार्क में डलवा दिया, फुटपाथ तोड़ दिया, पार्क के अंदर जो पटरी होती है जिसपे पैदल वॉक करते हैं। हमें मारने की धमकी दे रहा है, हमें डरा रहा है। एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई इस भूमाफिया के खिलाफ। तो कहां है प्रशासन? कौन है इतना पावरफुल? नन्हे खान ही है। मैं तो खुद पूछ रहा हूं ये बात। एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई भूमाफिया के खिलाफ, और देखते ही देखते इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। आज अगर प्रीत सिंह मारा जाता है या मेरे परिवार का कोई सदस्य मारा जाता है, मेरा कोई साथी मारा जाता है, मेरे संगठन की कोई मेरी भुजा उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके लिए तो दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों ने इनसे पैसा लिया और नहीं लिया तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, यह भी एक अपराध है। एक दिन में तो यह भवन नहीं बन गया, लगातार एमसीडी ने चिट्ठी लिख लिख के दी है, एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई भूमाफिया के ऊपर। ये फिर तो प्रशासन और संविधान से ऊपर है मुल्ला। ये मुल्ला प्रशासन से ऊपर है, इसकी इतनी पकड़ है। जिस व्यक्ति के ऊपर 40 शिकायत सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने की, उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो जो मेरा कत्ल कर देगा उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं लगेगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मैं तो ये डायरी नंबर के साथ दिखा रहा हूं, ये देखो डायरी नंबर डला हुआ है, सबके ऊपर डायरी नंबर है, सबके ऊपर डेट है, सबके ऊपर उद्यान विभाग रोहिणी की मोहर लगी हुई है। मैं तो आपको एक एक कागज दिखा रहा हूं, एक भी बात हवा हवाई नहीं है। ये मस्जिद की दीवार गिरी, कुछ न्यूज चैनल्स वाले पहुंचे, इन्होंने पूरे देश में माहौल बना दिया, ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुल्ला को अब सब कह रहा है, पूरे देश में माहौल बना दिया, हमारी मस्जिदें गिरवा रहा है, इससे क्या हो जाएगा। मुझे डीएम में इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे इस अतिक्रमणकारी को पाठ पढ़ाओ। ये मंदिर से कंपेयर कर रहे हैं कि पूरे देश में मंदिर भी अवैध हैं। मंदिर में अपनी दैवीय शक्ति है। क्या मुल्ला और मुल्ला का इस्लाम दैवीय शक्ति को मानता है? मस्जिद एक सुविधा का केंद्र है, एक फैसिलिटी सेंटर है, जहां वजू खाना है, हाथ धोने की जगह है, हाथ धो के नमाज पढ़ लो, हाथ कहीं भी धो ले, पढ़ ले कहीं भी। सामूहिक ये सब ड्रामेबाजी करने का तो इस्लाम में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और है भी तो ये अहले अरब धरती नहीं है, ये रामकृष्ण की भूमि है मित्र। पढ़ अपने घर में नमाज, मुझे कोई तकलीफ नहीं है,
प्रशासन अनुमति देता सड़क पे पड़ ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पूज्य मातृभूमि पे कब्जा कर लेगा, पक्का स्ट्रक्चर खड़ा कर लेगा, हमें घुर्राएगा, वहां से सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लेगा, और फिर वोट बैंक के लालच में सरकार के कुछ दलाल आएंगे, उसकी इमाम की तनख्वाह बांध देंगे, फ्री में बिजली दे देंगे, नई नई योजनाएं लेके आ जाएंगे, वहां मदरसा चलने लग जाएगा, बच्चों को नए नए तोते पढ़ाए जाएंगे, उन्हें भारतीय शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर गिरा दिए जाएंगे। तो सेक्युलरिज्म क्या है फिर? ये तो मुल्ला से पूछो ना, जो शरीयत को मान रहा है, संविधान की अवहेलना कर रहा है, संविधान का अपमान कर रहा है, और संविधान से चलने वाले देश में रहकर 300 योजनाओं का लाभ ले रहा है टैक्स के पैसे से, और यहां रह भी रहा है और घुर्रा भी रहा है। आज तुमने किसानों की जमीन पर जो मुआवजे के वक्त क्लियर मेंशन है, देयर इज नो टेंपल, नो मॉस्क्यू, नो ग्रेवयार्ड एंड एनी अदर टाइप्स ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर, क्लियर मेंशन है, उसके बाद तुमने मस्जिद बना दी, कल को कह देना ये वक्फ की जमीन है। कह तो रहे हैं, संसद भवन को बता दिया। हाँ, तो जो वो व्यक्ति कह रहा है उसका, उसके कहने का कोई मूल्य नहीं है। 68 साल का व्यक्ति है, कोई नहीं पूछता उसे, कुछ ऐसा जहरीला बयान देगा, ऐसे जहरीले बयान टीवी में चलेंगे, लाइमलाइट में आ जाएगा, कोई पार्टी बुला के टिकट दे देगी। ऐसे बयानों ये को, बात तो लोग आपके लिए भी कह सकते हैं ना कि आप जहरीले बयान दे रहे हैं, कल को कोई पार्टी बुलाकर आपको भी टिकट दे देगी। कुछ लोग आप पे भी सवाल उठा सकते हैं। ऑथेंटिसिटी क्या है? कुछ लोग मुल्ला के ऊपर सवाल उठा सकते हैं क्या? मुल्ला के ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं क्या? वो मुल्ला कल उसका घर वकफ का बता देगा, उस मुल्ला के ऊपर सवाल उठा सकते हैं क्या? वो तो कायर लोग हैं, सामान उठा के भागने में बिलीव करते हैं। पाकिस्तान से भाग के आ गए ना सामान उठा के, वो कुछ लोग वहां रहते हैं, वहां सवाल उठाते हैं उसके ऊपर, भाग के आए ना, यहां बांग्लादेश से भाग के यहां आ गए ना, वो कुछ लोग हैं। और उन कुछ लोगों को बोलते हैं ना प्रीचिंग ट्रीटमेंट देता, मैं उन कुछ लोगों को ट्रीटमेंट देता हूं, उन्हीं का तो डॉक्टर हूं मैं, उन्हीं कुछ लोगों का डॉक्टर हूं मैं। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपने ये मुहिम छेड़ी हुई है और आप अकेले घूमते हैं, अभी इंटरव्यू के लिए भी आप अकेले आए हैं, तो आपको धमकी वमकी तो मिलती होंगी, डर नहीं लगता आपको? किससे डरूं मैं? एक अतिक्रमणकारी से डरूं कोई इतना जो इस देश में गधे पर बैठकर इस देश को लूटने आए, इस देश की माताओं बहनों का बलात्कार किया, उन बलात्कारियों की के बाद जो संतान उत्पन्न हुई, उन संतानों से डरूं मैं? उन आताताइयों को हीरो मानने वाले लोगों से डरूं मैं? इस देश पर अतिक्रमण करने वालों से डरूं मैं, जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर इस देश में भूमि खाली थी? वो चाहते तो खाली भूमि पर अपने पूजा स्थल बना सकते थे। जिन लोगों ने हमारे मंदिरों को, हमारी संस्कृति को समूल नष्ट कर दिया, उन आताताइयों को, उन अतिक्रमणकारियों को अपना हीरो मानने वाले लोगों से डरूं क्या मैं? कल को आपकी हत्या हो गई, जिम्मेदार कौन होगा? जिस समाज के लिए लड़ रहे हैं वो तो भूल जाएगा 2-3 दिन बाद आपको। नहीं, वो मुझे याद रखे मैं इसलिए नहीं लड़ रहा, मुल्ला मुझे याद रखे मैं इसलिए लड़ रहा हूं। देखो, ये नरक में गिरेंगे। भाजपा का मुल्ला मोर्चा भी नहीं बोलता ये बात जो मैं बोलता हूं। अल्पसंख्यक, मुल्ला मोर्चा अल्पसंख्यक, देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यक नहीं होती मैडम। हमारे देश के राजनेता तो यही मुल्ला कहते हैं मोर्चा, ना। राजनेता कुछ भी कहेंगे, उसे सत्ता में बने रहना है। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, नेताजी को सत्ता चाहिए, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो मुल्ला मोर्चा है। क्या कभी मुल्ला मोर्चा ने कचहरी में जाके ये बात कही कि इस्लाम इस बात की अनुमति नहीं देता कि हम फ्री की जगह पर, पब्लिक लैंड पर, सार्वजनिक भूमि पर, पब्लिक यूटिलिटी की लैंड पर मस्जिद बना दें? क्या वो कचहरी में जाकर कहा उन्होंने? क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी के पास प्रस्ताव दिया कि इस बात की अनुमति इस्लाम नहीं देता, ये इस्लाम में हराम है, आप इसके ऊपर कानून बना दीजिए? जो चीज इस्लाम में हराम है वो संविधान में भी हराम, जो इस्लाम में हराम है वो संविधान में भी हराम कर दीजिए। पब्लिक यूटिलिटी की जगह पर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं बन सकता इस्लाम में, आप इसका कानून बना दीजिए। ये गिरा दीजिए मुल्ला की सारी दुकानें। एक भी मुल्ला मोर्चा में तो अच्छे मुसलमान होंगे, एक भी अच्छे मुसलमान ने हिम्मत दिखाई क्या? एक भी मुल्ला मोर्चा के मुसलमान ने ये इस बात की हिम्मत दिखाई कचहरी जाकर ये कह दे कि कब्र पूजा हराम है, इन कब्रों को हटा दो, या अवैध कब्र बनाने के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, ऐसा कानून बना दो? ये डकैते हैं, ये चोर हैं, और जो चोर नहीं वो भीख मांग रहा है रेड लाइट पर। तो ये लैंड जिहाद है क्या? लैंड जिहाद कह सकते हैं इसको? ये तो प्रशासन से पूछो ना। ये तो, मैं तो जिहाद ये सब अरबी के शब्द भी नहीं जानता, ये तो अधिकारियों से पूछो आप।
ये इनके मौलाना को पूछो, यहां आते हैं, यहां भी आते होंगे, जहर कर लें, उनसे पूछो आप, वो देंगे आपको इस बात का जवाब। एक मौलाना हमें साहब तो ये पता है पूज्य मातृभूमि बांट के ले ली, उसके बाद भी यहां कब्जा कर रहे हैं, जो हम नहीं होने देंगे। मोटी मोटी बात का पता है हमें। अच्छा ठीक है, ये बताइए आपको पता कैसे चलता है कि फला मस्जिद अवैध है? कैसे कागज है मेरे पास। अरे देख के कैसे पता चलता है? देख के मैं कागज दे रहा हूं आपको, इतने सारे डॉक्यूमेंट दिए, मुल्ला के पास भी नहीं है। जिसकी जमीन है उस लैंड ओनिंग एजेंसी के पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं दे रहा हूं आपको डॉक्यूमेंट, देश की 2500 मस्जिदों के कागज दे रहा हूं मैं आपके पास, ये अवैध है तो सारी दे गिरवाएंगे? रहा हूं मैं, गिरेंगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, मैंने अपने घर में बैठ के कानून बना दिया क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पब्लिक लैंड पे इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं होने चाहिए। आप बात तो ठीक कह रहे हैं, कानून के हिसाब से कह रहे हैं, पर थोड़ा आपको नहीं लगता आप थोड़ा कड़वा बोलते हैं, हेट स्पीच हो जाएगा? मतलब जो पूज्य मातृभूमि पर कब्जा कर ले और ये बोले कि हमने 800 साल इस देश पे राज किया है, उसके बाद राज परिवार से होने के बाद टैक्स के पैसे से 300 योजना ले ले, हमारा खाए, हमारे ऊपर घुर्राए, रास्ता बंद कर दे, जनसंख्या विस्फोट करके इस देश में अतिक्रमण फैला दे, जनसंख्या बढ़ा दे, रात दिन हमें मारने की योजनाएं बनाए। कौन बना रहा है योजना? मुसलमान बना रहे हैं? खतरा है इस देश के लिए मुसलमान? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई जी, पूरी कर लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। हमारी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें विघ्न कर दे, मूर्तियों को खंडित कर दे, मंदिर के बराबर में जबरन मस्जिद बना ले, धीरे धीरे पूरे मंदिर को खा जाए, हिंदुओं को पलायन पे मजबूर कर दे, ऐसे लोगों से प्रेम करूं क्या मैं? ऐसे लोगों से प्रेम करूं जो ये कह दे काफिर को जीने का ही अधिकार नहीं है, इस्लाम उसे स्वीकार ही नहीं करता? ऐसे आदमी से प्रेम करूं जिसकी संविधान में आस्था नहीं है, जो राष्ट्रगान गाने के लिए तैयार नहीं है, जो जय श्री राम को JSR बोल रहा है, जो फिलिस्तीन की जय जयकार कर रहा है, जिसकी प्राथमिकता मुल्ला और मुल्ला कंट्री है, उससे प्रेम करूं मैं? मैं तो उससे प्रेम करूंगा जिसकी आस्था इस पूज्य मातृभूमि में होगी, जो इस्लाम से पहले संविधान को मानेगा, जिसके लिए संविधान सर्वोपरि होगा, जिसके लिए राष्ट्र, इस राष्ट्र का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत सर्वोपरि होंगे। मैं तो उससे प्रेम करूंगा। मेरा सवाल वही था, हालांकि आपने बता दिया कि आपको पता सारी चीजें चल जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ऐसा करने से हिंदू मुस्लिम नहीं होगा ज्यादा? आस्था पिटते रहे हम, पिटते रहे रात दिन, हिंदू मुसलमान ना करें, पिट जाएं, मार खाएं, बलात्कार करा लें अपनी बहन बेटियों के, घरों में आग लगवा लें, बहन बेटियों को लेके भाग जाएं, घर बेच के भाग जाएं, कहाँ चले जाएं, कहाँ जाएं? हिंदू मुसलमान हो जाए इस बात से मैं भयभीत रहूं क्या? इस बात से मुल्ला भयभीत रहे। हिंदू मुसलमान होती है ना, तो हिंदू पहले है, मुसलमान इस बात से भयभीत रहे। मैं क्यों भयभीत रहूं? देश है हमारा, मैं क्यों भयभीत रहूं? अतिक्रमण कर रहे हैं क्या हम कहीं? संविधान की कोई आज्ञा मानने से इनकार कर रहे हैं क्या हम कोई? वो भी तो कहते हैं बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बना लिया, वो भी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं। है? दोबारा बोलो। बाबरी मस्जिद तोड़ के अपना मंदिर बना लिया। बाबर की माँ का पीहर था क्या यहाँ? क्या था बाबर का यहाँ? एक लुटेरा था, गधे पर बैठ कर आया था, देश को लूटने आया था यहाँ, यहाँ बहन बेटियों को बलात्कार किए, बलात्कारी था, आताताई था, मंदिर तोड़े। बाबर का क्या था यहाँ? यहाँ पैदा हुआ था क्या? अयोध्या में पैदा हुआ था क्या बाबर? अयोध्या में पैदा हुआ था क्या बाबर? नहीं बाबर हुआ की था, माँ ये हुई, सबको बाबर पता का है। पिताजी हुआ, फिर बाबर का यहाँ क्या आया? एक आताताई जो देश को लूटने आया, उसको तो नाम भी इस देश से मिटा देना चाहिए। आप गुलामी का या गुलामी की निशानियां मस्तक पे लगा के घूमेंगे क्या? रामकृष्ण की भूमि पे ऐसे कितने बाबर आए, मिट्टी में मिल गए। जीवित होता तो मैं मारता उसे, कह रहा हूं मैं, अगर वो जीवित होता तो उसका कत्ल मैं करता, बाबर का। अकबर को भी मैं मारता। हमने इनका आमना सामना पीढ़ी दर पीढ़ी किया, मैं मारता इन्हें, कह रहा हूं मैं। मौजूदा वक्त में कोई बाबर अकबर दिखता है? नहीं, मुझे नहीं दिखता। वो कोई कहे मैं बाबर अकबर हूं, बांध देंगे काम थोड़ी देर में। कहे कोई मैं बाबर हूं, मैं अकबर हूं, और जो क्रियाएं उन्होंने की, जो कुकर्म उन्होंने किए, वो कुकर्म कर दे, थोड़ी देर का काम है बस। बने वो आताताई, बने वो अतिक्रमणकारी, करे वो बलात्कार, मचाए वो लूट, राक्षसों से तो लड़े हम। तो वो मेरा सवाल रह गया था, देश के लिए खतरा है क्या मुसलमान? ये तो एजेंसी बताएंगी आपको, एजेंसी आपको इस क्या बात की लगता है? सैलरी लेती है। मैं
मैं किसी को इतना जजमेंटल क्यों हो जाऊं, मैं बताऊं मुल्ला क्या है क्या नहीं। इस बात को तो एजेंसी बताएंगी ना। विदेश से कोई आदमी मिलने आया नरेंद्र मोदी से, दिल्ली में माहौल खराब कर दिया, सड़क बंद कर दी, टीवी में कुछ का कुछ चला दिया। इतनी शर्म नहीं है कि बाहर से कोई आदमी देश में आया है, तुम देश का ये सब ड्रामेबाजी दिखा रहे हो विदेश से आए हुए आदमी को। प्लान था वो प्रोटेस्ट? मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर देश की छवि खराब करना चाह रहे हो। तुम्हें फ्री में अनाज मिल रहा है, खाओ और जियो। 300 योजना थोड़ी है, उसके बाद भी पूरे विश्व में दिखाने जा रहे हो कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो चले जाओ जहां तुम सुखपूर्वक रह सकते हो, वहां रहो जाके। यहां तो दुखी हो तुम, जहां तुम्हें सुख है वहां रहो जाके। दुख में क्यों रहना है? वहां पाकिस्तान चले जाओ, 2 किलोमीटर लाइन लंबी है, लाइन लगी हुई लंबी आटे की, चून भी नहीं मिलेगा। ये जो पकवान यहां मिल रहे हैं ये तो तुम्हें रास नहीं आ रहे। चले जाओ, यहां लाल किला से जाती है, बस बैठ जाओ, चले जाओ। 2-2 3-3 दिन तो आटे की लाइन में लगे रहोगे, आंख खुल जाएंगी अपने आप, पता लग जाएगा स्वर्ग में रह रहे हो। जिस जन्नत के सपने देख के उपद्रव काट रहे हो ना, ये जन्नत में ही हो। स्वर्ग है धरती का भारत। ये पूज्य भारत, जो पूज्य भारत भूमि है, स्वर्ग है। यही जन्नत है तुम्हारे लिए। मंगोलपुरी का हम जिक्र कर रहे थे अभी स्टार्टिंग में, तो मैंने कुछ तस्वीरें देखी थी जिसमें जब वो दीवार ढाई जा रही थी तो कुछ महिलाएं वहां पर आगे आ गई थी। ये महिला, इनको कैसे पता लगा? देखो, मैंने वहां जाके लोकल लोगों से बात की, हम्म। तो उन्होंने बताया कि वहां कुछ किन्नर रहते हैं उस एरिया में, मंगोलपुरी में? नहीं, वहां रहते होंगे बाहरी दिल्ली में, मंगोलपुरी में नहीं रहते। अच्छा, जहां भी रहते हैं। जहां भी रहते हैं, वो किन्नर हिंदुओं के घर से मांगते हैं। उनमें कोई ऐसा किन्नर है, उसने हिंदुओं के घरों से मांग मांग के पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, उसने 500 रुपए दे के ये बुलाए, ऐसा मेरे को लोगों ने बताया। अच्छा। सुनी सुनाई बात है ये। और वो महिलाएं, अब उस महिलाएं थी अंदर से या पुरुष थे तो परमात्मा जानता है, वे सब 500 रुपए की झाड़ी पाए हुए थे। पेड़ थे वो, पेड़। नहीं तो ये 400-500 मुल्ला नहीं कहां से आ गई एकदम। और बताते मस्जिद में तो घुसते भी नहीं है, वो छत पे कैसे चढ़ के खड़ी होगी? सारा भूमाफिया ना, भूमाफिया, ये सारा खेल जमीन को कब्जाने का है, और 1-1 इंच भूमि हमारी है, हम इसे कब्जाने नहीं देंगे। लव जिहाद का बहुत मामला उठा था भी कुछ टाइम पहले। उसको लेकर कानून भी बने, इस तरीके की मांग उठी थी जिसमें ये कहा गया कि भाई जो मुस्लिम लड़के होते हैं हाथ में कलाव वलाव बांध के हिंदू दिखाते हैं अपने आप को और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, इसके खिलाफ कभी आप कोई मुहिम नहीं छेड़ते? अच्छा, आपने रामायण देखी होगी, टीवी में आती है, तो उसमें जो हिरन था, वो हिरन था क्या जिसके पीछे राम भागे थे? वो हिरन यही है। ये जो लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को शिकार बनाते हैं, ये वही मायावी हिरन है। और उस हिरन के पीछे माता सीता को कितने कष्ट भोगने पड़े, ये उस प्रकरण से हिंदू बहन बेटियों को सीखना चाहिए। तो हिंदू बेटियों को भी तो आगे आना होगा ना, समझना होगा, सीखना होगा, हमें भी तो संस्कार देने होंगे ना अपने घरों में। तो ये बाबा क्या कर रहे हैं? ये डांस करने के लिए हैं क्या बिग बॉस में? कौन से बाबा? ये नचनिए, ये इसी काम के लिए हैं क्या? संस्कार देने की जिम्मेदारी है जिसके लिए समाज इन्हें धन दे रहा है, ये बिग बॉस में जाने के लिए हैं क्या? ये बिग बॉस में जाने के लिए, टीवी पे नाचने के लिए, कीर्तन करने के लिए क्या? बंडे नचनिए हैं क्या ये? फिल्मी गानों की तर्ज पे आरती गाने के लिए हैं क्या ये? आस्की के गानों पे कृष्ण जी के भजन बनाने के लिए हैं क्या ये? किस लिए हैं ये? देते तो हैं प्रवचन बाबा। प्रवचन? ये व्हाट्सएप पे जो बातें चल रही होती हैं उसे बोल रहे होते हैं मंच से, करोड़ों रुपए का पंडाल लगा के। संस्कार है क्या ये? 16 संस्कार हैं क्या ये? 16 संस्कार हैं क्या? ये वेद का ज्ञान है क्या? ये बातें दर्शन में लिखी हुई हैं क्या? ये उपनिषदों में लिखी हुई हैं क्या? फिल्मी गाने पे आरती बना दे। ये ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी हुई हैं, आरण्यक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, पुराणों में लिखी हुई हैं क्या कि फिल्मी गानों पे आरती बना दे और मटक मटक के नाच? ये संस्कार हैं क्या? ठीक है, उनकी भी भूमिका है, मतलब जो उन्हें अदा करनी चाहिए। हवस का पुजारी हम आज तक सुनते आए हैं, पिक्चर भी इस पे बन गई। हवस का मौलवी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हवस का मौलवी कभी क्यों नहीं कहा गया? ये तो वो देखो, मैं इन सब ये जो स्टार टाइप के लोग हैं ना, मैं इनकी बात कोई सुनता। आपका अपना एक मकसद है जिस पे ना आप आगे चल रहे हैं। ना, ये कायर आदमी क्या करता है
कि वो सोचता है कि मैंने एक बात बोल दी और इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं इन सब बातों में बिलीव ही नहीं करता, मेरा इन सब बातों में बिलीव नहीं है, 1% भी बिलीव नहीं है मेरा। ये स्ट्रक्चर है, ये खड़ा हुआ है, ये गिर जाएगा, मुल्ला आराम से बैठ जाएगा। फंडिंग होती है, यहां से गलत काम होते हैं इन स्ट्रक्चर से, ये मानते हैं आप? ये तो एजेंसी बताएगी। अगर कहीं कोई गलत गतिविधि है, आप एक मकान बनाओगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आके खड़ा हो जाएगा, हाँ भाई ये डिजाइन ऐसे नहीं था, छज्जा बाहर हो गया, ये हो गया, ये अपनी मर्जी से बना देगा। इस्लामाबाद है क्या ये भारत की धरा इस्लामाबाद है क्या? कराची है क्या? मक्का मदीना है क्या? ये अरब की कंट्री है क्या ये, जो इस्लामिक स्ट्रक्चर बिना किसी आज्ञा के बन जाएंगे? वहां कोई कानून काम नहीं करता क्या? टेढ़ा मेढ़ा दीवार इधर निकाल दी, एक टीवी टावर से ऊपर बड़ी एक गुम्बद खड़ा कर दिया, अपनी मर्जी से कुछ भी चिनाई लगा देगा क्या? लोगों की प्राइवेसी भंग कर देगा क्या? उस गुम्बद में चढ़ जाएगा, चारों तरफ देखता रहेगा, किसे वॉच कर रहा है, क्या मनसा है? तेरा पिताजी महान है, ये चीख चीख के हमें क्यों बता रहा है? अपने घर वालों को बता, हमें क्यों बता रहा है चीख चीख के दिन में 10 बार? और हम क्यों सुनेंगे? ये तो शासन प्रशासन के लोग दब्बू हैं, डरपोक हैं, नेता हैं, चुप लगा जाते हैं सत्ता में बने रहने के लिए। आपको डर नहीं लगता है? क्यों डरूं मैं? किससे डरूं? अच्छा, परिवार तो आपका भी होगा, परिवार को लेके तो डर लगता होगा कि मेरे परिवार पे कोई, मैंने तो कहीं पे सुना कि आपके अच्छा, वो परिवार अमर है क्या? झूठी शिकायत है आपके परिवार के खिलाफ। अमर है क्या? मरेंगे नहीं क्या वो? 100 साल बाद भी मरेंगे, पर मरेंगे तो सही धरती पे, अमर तो नहीं है ना वो। फिर किस बात का भय? हम भयभीत होते तो हम यहां तक आते कैसे? हमारे डर का डय भी नहीं है। डरना तो उन लोगों को चाहिए जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, कि हम मर गए तो उन्हें कौन बचाएगा? नरेंद्र मोदी बचा लेगा क्या? अमित शाह बचा लेगा? मैडम जी, देश कानून और योजना से चलता है, और कानून और योजना वही है जो कांग्रेस के शासनकाल से चली आ रही है। थोड़ा सा भी नरेंद्र मोदी की सरकार छेड़ती है, ये राशन, सरकारी राशन पे पलने वाले कीड़े बिलक बिलक के बाहर आ जाते हैं। थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करती है काले कानूनों में तो ये हमें बचा लेंगे क्या? हम जो कुछ हैं अपने दम पे हैं, कोई नेता मंत्री के दम पे नहीं है हम। हमारी लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है। नाम किसी से गलत बोलते हैं, कोई हमें गलत बोलता है तो हमसे देते हैं समाधान। फिर अभी आपको कौन गलत बोल रहा है जो आप इतना गलत गलत मतलब बोलता है, एफआईआर दर्ज करा देते हैं आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ बोलता है, मैं दर्ज करा देता हूँ एफआईआर 5 मिनट में। पुलिस का क्या काम है? पुलिस ट्रैफिक हटाने के लिए है क्या? हमें कोई तकलीफ होगी, जाते हैं थानेदार के पास, थानेदार मुकदमा दर्ज कर देता है, ठाके बंद कर देता है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, प्रीत जी आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं जानना चाह रही हूँ, अगर कोई आदमी इतना दबंग तरीके से अपनी बात रख रहा है, सच तो ऐसा ही होता है। राम दब गए थे किसी से, तो आपको धमकियां मिलती होंगी, कृष्ण दब गए थे। इन सरकारी राशन पे पलने वाले लोगों की धमकियों से डर जाऊं क्या मैं? बहराइच वाला केस नहीं देखा आपने अभी? क्या हो गया? उसका बदला लेंगे हम, 100% बदला लेंगे। कब तक मरेंगे ऐसे हिंदू, पहले ये तो बताइए। मैं कह रहा हूं बदला लूंगा मैं। एक आप कैलेंडर में टिक कर दो, 30 दिन के अंदर एक मस्जिद ना गिरवा दूं मैं, मेरा नाम प्रीत नहीं है। ये तो भागे फिरेंगे, बदला लेंगे। मार दिया तुमने, मार दिया, तुम ताकत में तो तुमने मार दिया, मैं भी तो ताकत में आऊंगा। तुमने मेरे भाई को मार दिया, मैंने देखा वो मेरी मां बिलक बिलक के रो रही थी। हम ये सब ड्रामा देखने के लिए पैदा हुए क्या? देश में संविधान है, देश में कानून है, और जब कुछ सब कुछ फेल हो जाएगा फिर तो हम तो हैं, हम तो पास हैं 100%। तो शास्त्र के 20 गोली मार दोगे, हाँ छलनी का अंकित शर्मा के तुम चक्कू मार दोगे, 90 चाकू 300 चाकू मार दोगे, कोई बात नहीं, समय बलवान है। कई बातें हो रही हैं देश में जो बहुत ज्यादा बर्दाश्त के बाहर है। मैं तो हिंदुओं से अपील कर रहा हूं आपके यहां बैठ के, परमात्मा को अपना मुंह दिखाना है। ये तुम्हारे धूपबत्ती जला देने से और ये घंटी बजाने से तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। लड़ो, स्वर्ग में ही पैदा हुए हो। तो क्या शस्त्र उठा लें? पुण्य कर्मों का फल है, सड़क पे तो उतरो, आवाज तो उठाओ, प्रोटेस्ट तो करो। नेता को वोट चाहिए, मत दो वोट। तुम्हारे बच्चों की हत्या हो जाती है, तुम उसे वोट दोगे क्या? अच्छा एक बात बताइए, तौकीर रजा जैसा मौलाना कहता है सड़कों पर उतर आओ, हिंसा होती है कहीं और, हिंसा होती है कहीं और,
और मौलाना तौकीर रजा बरेली में कहता है जुम्मे की नमाज के बाद सारे मुसलमान इकट्ठे हो तनख्वाह क्यों दे रहे हो आप इन्हें? जाओ। सुनिए, सड़कों पर मुसलमान आ जाते हैं। तनख्वाह क्यों दे रहे हो? आपके कहने पर कितने ये लोग आएंगे? बकवास कर, मैं क्यों बुलाऊं? मैं अकेला बहुत हूं। कायर को जरूरत होती है, मुझे जरूरत नहीं किसी की भी। आए आमना सामना कर ले मेरे से। और ये तौकीर रजा जैसे कीड़े, सरकार तन ने तनख्वाह बांध रखी है, सुबह उठ के बेलदारी पे जाएगा, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इनकी तनख्वाह बंधी हुई है, सरकार इन्हें टैक्स के पैसे से पालती है। नहीं तो 4 मुर्गी के बच्चे साइकिल पे रख के आवाज मार मार के बेचता फिरेगा, या कबाड़े के बदले में चीनी बेच रहा होगा। अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी तो 15 मिनट में। तनख्वाह बंद हो जाए और सरकार नोटिस कर दे, रिकवरी करे पैसे की। इस्लाम का सही ज्ञान बांटने की तनख्वाह दी जा रही है, ये बकवास करने की ज्ञान की तनख्वाह दी जा रही है। कैसे, किस बात के पैसे दे रही है सरकार इन्हें? अतिक्रमण करके और ये स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, उसे चलाने के लिए इन्हें तनख्वाह दे रही है। मैं ताकत में आया तो मैं तो रिकवरी करूंगा वापस। इनके घर मकान बेच के दे पैसे, सरकार का पैसा, राष्ट्र का धन है, वापस कर। राज को खाली हो गया इन मलेच्छों को पालते पालते। देश में फ्री चिकित्सा देने के लिए पैसा नहीं है, देश में फ्री शिक्षा देने के लिए पैसा नहीं है। इन मलेच्छों में बांट दिया नेताओं ने, जाके इनकी चरण वंदना करते हैं। क्या बीमारी है ये? इसकी तनख्वाह बंद कर दो, खुद ही चला जाएगा, इलाज के पैसे नहीं बचेंगे। ये बयान दे रहा है, ये राजकोष से जो धन जा रहा है उसकी गर्मी के कारण ऐसी बातें हो रही हैं। ठंडा हो जाएगा, बात आनी बंद हो जाएंगे। मंदिर और मस्जिद ही अवैध है, चर्च अवैध नहीं है पूरे देश में कहीं भी। चर्च भी अवैध है। लड़ेंगे कभी मुहिम, उठाएंगे सवाल? लड़ेंगे, अभी कागज भी देंगे आपको, और 15-20 दिन की बात है, कचहरी में फाइल हो जाएगा, उसके बाद कागज देंगे, सार्वजनिक करेंगे डाटा उसके बाद। आपके परिवार को, मेरा सवाल का जवाब अधूरा रह गया था, आपके परिवार को सच में दिक्कत नहीं होती? मैं कह रहा हूँ 100 साल जिएंगे वो, इससे ज्यादा तो नहीं जिएंगे। लोग कोरोना में सांस लेते ले सांस की कमी से मर गए, सांस नहीं आ रही, मर गए। क्या दिक्कत है? मैं इस बात से भयभीत हो जाऊंगा मेरे परिवार वाले मर जाएंगे। वो अगर चुपचाप तमाशा देख रहे हैं तो वो अभी भी मरे हुए हैं। देश के ऊपर कब्जा हो जाए फिर तो ये फौजी घर आ जाने चाहिए वापस सारे। इन्हीं का देश है क्या बेचारों का? 30-40-50 हजार रुपए में वहां सीमा पे लड़ रहे हैं। समझते हैं वो मातृभूमि है, पूज्य मातृभूमि है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। वो इस धर्म को समझते हैं, ऐसे मेरा परिवार भी समझता है, मैं भी समझता हूं, सेना के लोग समझते हैं, पुलिस के लोग समझते हैं, कानून को मानने वाले लोग समझते हैं, वकील समझते हैं, न्यायाधीश समझते हैं कि देश कानून से चलेगा। जो समझता है वो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, अतिक्रमण के खिलाफ लड़ता है, नाताताइयों से लड़ता है। जो नहीं समझता वो मैं मेरे में बिजी है, उसकी प्राथमिकता अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करने में की है, वो अन्याय को झेल रहा है। हम नहीं सह सकते अन्याय, हम नहीं झेल सकते पाप, हम जवाब देते हैं उसका। 1340 लोग हैं इस देश में जो पूरे देश की सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, और स्पेशल जेल बनेगी उनके लिए, उस जेल में आराम करेंगे वो, बाकी का जीवन उस जेल में बिताएंगे वो। पूरे देश में शांति हो जाएगी। वो 1340 लोग, उन्हें उनकी पूरी संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति, उन्हें आजीवन कारावास, पूरे देश में एक तरफा शांति। ये जो आर्टिफिशियल एक माहौल पूरे देश में तैयार किया जाता है, अनपढ़ मुल्लाओं को भड़काया जाता है, इस देश की अनपढ़ आवाम, उन्हें भड़काया जाता है। वो अनपढ़ भी इन्हीं लोगों की वजह से हैं, क्योंकि इनका सही काम उनके अधिकारों की आवाज उठाना था, ना कि उन्हें मिसगाइड करके इस देश में दंगा भड़काना। इसलिए मुझे इनसे कोई प्रेम नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे हिंदुओं को भी तो आगे आना होगा ना। मैंने बहुत सारे ऐसे अपने जानने वालों में देखा है, पीर की तरफ से आगे निकलेंगे, दरगाह की तरफ से आगे निकलेंगे, तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, मंदिर की तरफ भी कर लेते हैं, लेकिन दरगाह की तरफ ऐसे हिंदुओं जो सेक्युलर, वो ऐसे नहीं करते। वो कहते हैं पढ़ा रहा है जितने दिन तक प्रीत नहीं आ रहा उतने दिन आराम कर लेगा सड़क के किनारे, क्या दिक्कत है? वो बता देते हैं उसे आएगा यहाँ, चिंता ना कर बिल्कुल भी। बस नहीं थी, ट्रक नहीं था, स्कूटर नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं थी, स्कूटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। किसके नीचे आके मर गया है सड़क के किनारे? कौन? सड़क भी नहीं थी। ये जो इतने सारे बने हुए हैं, अच्छा दरगाहें जिनकी, हाँ, सड़क के किनारे बनी हुई है सारी, सड़क के बीच में किसके नीचे आके मर गया? कैसे मर गया? रोड पे मर गए क्या सारे? और रोड पे भी कोई आदमी मरा होगा
चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, किसी भी मत का है, किसी भी पंथ का है, किसी भी संप्रदाय का है, तो उठा के शमशान घाट लेके जाते हैं, कब्रिस्तान लेके जाते हैं, या जो जहां मर गया वहीं गाड़ दिया। जो जहां मर गया वो वहीं गाड़ दिया। कोई आदमी हवाई जहाज में मरेगा, हवाई जहाज वहीं रोक दो क्या हवा में? संभव है ये बात? संभव है क्या? ये कुरीतियां हैं, ये मानसिक रोग हैं, और इन मानसिक रोग का एक ही इलाज है कि इनके ऊपर बुलडोजर चला के समतल कर दो। बवाना में नहर के ऊपर 700 गज की एक मस्जिद मैंने गिरवाई, मस्जिद गिर गई, मुल्ला रो रहा है उसके बाहर बैठ के, वो ताबूत हमारा वापस दिला दो। एमसीडी वाले वो ताबूत ले गए जिसमें हम मरे हुए आदमी को लिटा के लेके जाते थे। तुम्हारी सरकारी जमीन थी, हमने खाली कर दी। मतलब जब वो टूट गई, जब तू बता रहा है वो सरकारी जमीन थी, उससे पहले वो तेरी जमीन थी। ये सब प्री प्लान ढंग से, या तो डाका डालो, और डाका नहीं डाल रहे तो भीख मांगो, लूटो इस देश को, लेकिन जैसे मर्जी लूटो इस देश के संसाधनों को। एक बार एक मौलाना से पूछा मैंने कि 72 हूरों का क्या कॉन्सेप्ट है। कहने लगा जैसे आपके यहाँ पे 1000 अप्सराओं का कॉन्सेप्ट। कहां लिखा है 1000 अप्सरा? मुझे भी नहीं पता कहाँ लिखा है, कहां लिखा कहने है? लगा हमने नहीं पढ़ी ये बातें, वेद में कोई अप्सरा है ही नहीं। वेद में तो माता की विद्वत्ता का वर्णन है कि माता कितनी विद्वान होनी चाहिए। हमारा धर्म इतना सा है, डू और डू नॉट, इसके अलावा तीसरी बात ही नहीं है। वेद जो ईश्वर का ज्ञान है, सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने दिया, वो इतना सा डू और डू नॉट, ये करना है और ये नहीं करना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जिसे आप आज ये पूजा पाठ की पद्धति समझ रहे हो, ये फिल्मी गानों की तर्ज पे बनी हुई आरतियां हैं, ये हमारी पूजा पद्धति है ही नहीं। अप्सरा का यहां क्या काम है? अप्सरा का परमात्मा क्या करेगा? एक परमात्मा जिसका निज नाम ओम है, वो अप्सरा क्या करेगा? राम इस धरती पे, कृष्ण इस धरती पे, परशुराम इस धरती पे, ऋषि इस धरती पे, और देवी देवता इस धरती पे, भगवान चाणक्य इस धरती पर। अप्सरा कहां? अप्सरा कहां है? तो इनके यहाँ 72 हूरे अलग से कंट्री है क्या अप्सरा के लिए? वो 72 हूर तो वो बताएगा ना जो सपने में है। नहीं, ये कहाँ आप अगर थोड़ा बहुत आपको पता हो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। ये 72 हूरों वाला कॉन्सेप्ट इनके पास आया कहाँ से? कोई ऊपर से तो नहीं आने बताने आया होगा ना कि आप ऊपर मर के जाएंगे तो 72। अच्छा एक बात बताओ, 72 हूर इतनी अच्छी है और जन्नत इतनी अच्छी है, एक बार में मर जाओ सारे? हूरों के चक्कर में हमें दुख दोगे क्या? हमारी जमीन पर कब्जा कर लोगे क्या? हमें सताओगे क्या? हमारे लोगों में 40-40, 50-50 चक्कू बिठा दोगे क्या? गोलियां चला दोगे? नखून खींच लोगे? भीड़ आएगी लूट के ले जाएगी क्या? तुम्हें फाइनली तुम्हारी डेस्टिनेशन जन्नत है, मर जाओ सारे एक बार में, चले जाओ जन्नत में, क्या तकलीफ है? यहां रिगड़ रिगड़ के क्यों मरना है? रिक्शा चला के, कूड़ा बीन के, मुर्गी के बच्चे बेच के, कबाड़ा बीन के, चोरी चकारी करके, बसों में जेब काट के, गाड़ियों का टायर खोल के, अपहरण करके, अपराध करके, नशा बेच के। जब जन्नत जाना है क्या? मर जा सीधा जन्नत में, अच्छा, रह उरो के पास आराम से। एनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं? जो बहराइच वाला मामला हुआ है उसमें बड़ी खबर अभी आई है कि एनकाउंटर की खबर मिल रही है, एक के पैर में गोली लगी है, एक की मौत हो गई है। कैसे देखते हैं? हालांकि मैं तो ओवरऑल पूछ रही हूँ। पुलिस जो भी करती है अपनी समझ के साथ करती है। सवाल उठते हैं। उसके तो खाली आदमी सवाल उठाएगा? आप उसका राशन बंद कर दो, कमाने जाएगा, इस तरह के फालतू सवाल बंद कर देगा? खाली है बिल्कुल, जाके लाइन में लगना, 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद नंबर आ जाएगा, राशन ले आएगा, बना के खाएगा, सवाल ही करेगा। शासन प्रशासन उनका अपना एक काम करने का तरीका है, उनका एक उनके पास एक पूरी बॉडी है जो बताती है कि कानून का पालन इस तरीके से करना है, ये लॉ एंड ऑर्डर है, वो उन्हें मेंटेन करना है, वो अपने तरीके से काम करती है। प्रशासन कोई भी अच्छा काम करे, समाज के लोगों को उसकी तारीफ करनी चाहिए, प्रेज करना चाहिए, ताकि उनका मनोबल बढ़े। ठीक है, जो लोग 15 मिनट मांगते हैं, मैं भी मांगता हूँ 15 मिनट दो। वो तो उन्होंने तो बता दिया वो क्या करेंगे 15 मिनट में। आप मुझे दे क्या दो करेंगे? 15, मैं मस्जिदें गिरा दूंगा सारी जितनी अवैध है। अब मुझे नहीं दो 15 मिनट के लिए पुलिस, एमसीडी को दे दो, वो मांगती है बेचारी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राजस्व विभाग, लैंड ओनिंग एजेंसी, ये मांगते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस, इन्हें दे दो 15 मिनट के लिए, 13 मिनट के लिए दे दो, 3-13 हो जाएगा उसमें।
खत्म। यहां ऐतिहासिक मस्जिदों का कोई काम नहीं है, ये इस्लाम की भूमि नहीं है, ये तो रामकृष्ण की भूमि है। जाके तलाश करो, अगर तुम्हें तलाश करनी है तो जाओ रेत में, रेत को हटाओ, खोदो, जेसीबी लगा दो, वहां पेट्रोल भी निकलता है, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, वहां ढूंढो मस्जिदें। यहां मस्जिदों का क्या काम है? यहां का धर्म ही नहीं है इस्लाम। इस्लाम अहले अरब है, यहां कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये गांधी का टाइम नहीं है, यहां हम है। को दिमाग में वहमतों से दूर करो। क्या मैसेज देंगे हिंदुओं को आखिरी, सब मतलब लास्ट में खत्म करते हुए? हिंदुओं को मेरा एक छोटा सा यही वो है कि आपने एक देखा होगा, एक हमारा बैनर वायरल है पूरे देश में, मुल्ला सताएं हमें बताएं। इस देश में शासन है, प्रशासन है। आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आप चिट्ठी लिखें शासन प्रशासन को, शासन प्रशासन को प्राथमिकता दें। कोई ऐसी गतिविधि ना दें, कोई ऐसी गतिविधि ना करें जिससे देश का माहौल खराब हो। राम राम। प्रीत सिरोही को आपने सुना, उनके विचारों को जाना। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो भी बताइएगा, दोबारा बुलाएंगे और उनके विचारों को जानेंगे। नमस्कार।